मंगल सूत्र तो प्रधानमंत्री जी पहले आप अपनी बीवी का वापस करिए। पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवान, उनका वापस करिए। 800 किसान हमारे शहीद हुए हैं, जिनकी पत्नियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, जिनको आपने श्रद्धांजलि तक नहीं दिया, उनका मंगल सूत्र आप वापस करिए। मेरे किसान भाइयों, इतनी तगड़ी बटन दबाना पंजे पर कि 400 पार का पतलूम उतर जाए। राम राज हो ही नहीं सकता। असुर राज है, असुर राज का हनन करने के लिए, पतन करने के लिए माँ उतार लेती है, माँ बगला मुखिया उतार लेती है, और इन असुरों का पतन 2024 में निश्चित है, निश्चित है। मेरे मैनिफेस्टो में जो 5 न्याय है, वो 5 न्याय हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और मोदी जी को ये लग रहा है कि जो 22 लोगों को इन्होंने देश से भगाया है, हमारा 16 लाख करोड़ रुपया लेकर के, वो कहीं जो है वापस ना आ जाए, और वो पैसा राहुल गांधी हमारे देश की जनता को देना चाह रहे हैं। तो अब इनका जो है, इनको बौखलाहट हो गई है, और ये कहीं मंगल सूत्र पे बात कर रहे हैं। तो मंगल सूत्र तो प्रधानमंत्री जी पहले आप अपनी बीवी का वापस करिए। दूसरी बात, जो पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवान, उनका वापस करिए। तीसरे नंबर पे जो 800 किसान हमारे शहीद हुए हैं, जिनकी पत्नियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, जिनको आपने श्रद्धांजलि तक नहीं दिया, उनका मंगल सूत्र आप वापस करिए। उनका मंगल हमारी आदरणीय जो है सोनिया गांधी का मंगल सूत्र इसी मट्टी में, इसी सरजमी पर आतंकवादियों ने छीन लिया, उनका मंगल सूत्र वापस करिए। आप मंगल सूत्र की बात करते हैं, ये गांधी परिवार, एक कांग्रेस परिवार जो है देश की आजादी में जितना धन नेहरू परिवार और गांधी परिवार के लोगों ने अपना धन दे दिया, अपना सोना दे दिया। भारत आजादी, जब हमारा भारत मिला था, आजादी में हमारे भारत खोखला मिला था। आजादी के बाद भारत हमारा बेहाली में मिला था, भारत में कुछ नहीं बनता था। तो कंगना तो कर 14 के बाद आजादी मिली है, सुई तक नहीं बनती थी इस भारत में। क्या क्या भारत श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, IIT और परमाणु, कितने जेट विमान, क्या क्या नहीं, आप इतिहास उठा के देखिए। अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल में आपने सिर्फ जुमला दिया, आपको पता था चुनाव आने वाला है, मंदिर का भी आपने क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो क्यों बकुलिया रहे हो? युवा करेगा वोट बेरोजगारी दूर करने के लिए, महिला करेगी वोट जो है अपनी अस्मिता को लेकर, जैसा कि मणिपुर में नंगा महिलाओं को घुमाया गया। तुम्हारे ही कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में, बहनें, हर किसी भाई की बहन थी, किसी जो है बाप की बेटी थी, अस्मिता लूट ली गई। तो महिलाएं वोट करेंगी अपने सम्मान के लिए, किसान वोट करेगा, किसान वोट करेगा इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को, MSP के लिए वोट करेगा, फसल बीमा के लिए वोट करेगा, भाजपा नेता करे असली हिंदू, जो सच्चे हिंदू है वो बीजेपी को वोट करेंगे। आप लोग नकली हिंदू है, इसका मतलब? हम नकली हिंदू नहीं है। आपने तो हमारे सनातन धर्म को तार तार कर दिया, हमारे शंकराचार्यों का आपने अपमान किया। जो असली हिंदू होगा, मैं उस हिंदू से अपील करती हूँ कि आप राम नाम जब लेने गए थे तो कौन सा गुरु चुना था? उस गुरु का राष्ट्रपति कौन है? हमारे शंकराचार्य है। शंकराचार्य का अपमान किए हैं। आप अगर सनातनी हिंदू हो, सनातनी ब्राह्मण हो, तो शंकराचार्य के अपमान का बदला आपको लेना पड़ेगा अपने मताधिकार से। मेरे युवा बेरोजगार भाई, मेरी महिलाएं, मेरे किसान भाइयों, इतनी तगड़ी बटन दबाना पंजे पर कि 400 पार का पतलूम उतर जाए, ये सच्चाई है। 400 पार का पतलूम उतर गया है। इटली में आवाज जानी चाहिए, गूंज इटली तक होने चाहिए। अमित शाह इनके 400 पार का पतलूम उतारिए। इन बौखलाहट में है, कभी मंगलसूत्र, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी भाईचारे पे राजनीति वालों को समेट दीजिए। मेरे भाइयों, 325 प्लस जीत रहे हैं, आपका सहयोग होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। भारत फिर से सोने की चिड़िया 2024 में बनेगी। आप यही चाह रही साध्वी जी फिर हिंदू सो जाएं?
जो जगे हुए थे उनको सुलाना चाह रही हैं आप? हिंदू हमारा जगह है, हिंदू जो है वोट करेगा अपने स्वाभिमान पे, हिंदू वोट करेगा बेरोजगारी दूर करने के लिए, हिंदू वोट करेगा महंगाई दूर करने के लिए, हिंदू वोट करेगा संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब के सपनों को बचाने के लिए। ये मैं अपील करती हूँ देशवासियों से, मेरे भाइयों अंतिम चुनाव है, यहाँ दोबारा चुनाव नहीं होगा। आप डरा रही हैं लोगों को, डरा रही हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अगर लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का अगर जो है प्रत्याशी लड़ रहा है तो उसे जिताने का काम करे। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशियों को जिताकर सदन में भेजने का काम करे और इतनी जोर से बटन दबाना कि 400 पार का पतलून उतर जाए, 140 150 में सिमेट देना। मेरे भाइयों, ये 10 साल बाद ये चुनाव आया है, आपका त्योहार आया है। लोग कहते हैं कि देने वाला और लेने वाला दोनों को सुधरना चाहिए। देश का जो है सम्मान भी बचेगा और देश में जो है नफरत फैला कर रखी है इससे निजात भी मिलेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन वाले चुनाव जीतते हैं तो सारे जो घुसपैठिए हैं उनके जो धन दौलत उनमें बांट दिए जाएंगे। उनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई है और जनसंख्या उनकी बढ़ेगी। 70 साल में हमारे जो कांग्रेस पार्टी है वो किसी को नहीं बांटा। जब हमारा देश आजादी में मिला था तो देश की सरहद खुली हुई मिली थी, कांग्रेस ने उसे बनाने का काम किया, उस सरहद को बांधने का काम किया, हमारे सैनिकों को तैनात किया, पाकिस्तान को चीर के बांग्लादेश बनाया। आप कैसी बात करते हो? कांग्रेस है तो देश सुरक्षित है, कांग्रेस नहीं है तो देश नहीं सुरक्षित है। तो मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी से चाइना कांप रहा है, मोदी से पाकिस्तान कांप रहा है। हाँ जी, कांप रहा है, तभी तो आकर के आवास बना रहे हैं, घर बना रहे हैं चीन वाले। भारत का प्रधानमंत्री इतना अपंग हो गया, कांग्रेस के गवर्नमेंट में किसी चीनवासियों का घर नहीं बना। कितना घर आके बना ले रहे हैं आप मीडिया वाले, आप गोदी मीडिया वाले सच्चाई दिखाने का काम नहीं करते। इसी 10 साल में हमारी बहनों की अस्मिता नंगा करा के भारत में घुमाया जाता है, रामराज की कल्पना करते हैं। रामराज हो ही नहीं सकता, असुर राज है। असुर राज का हनन करने के लिए, पतन करने के लिए माँ उतार लेती है, माँ बगला मुखिया उतार लेती है और इन असुरों का पतन 2024 में निश्चित है, निश्चित है। आप साध्वी है, एक बात बताइए, आप इतना नाराज है बीजेपी से? बीजेपी तो राम को ले आई है, आप फिर इतना नाराज क्यों जाहिर कर रही है? हमारा राम का अस्तित्व खत्म कर दिया। हमारा राम नील श्याम वर्ण में आते, मंदिर का निर्माण करने के लिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इन्होंने राम को काला बना दिया। हमारे राम विष्णु अवतारी में आते, नील श्याम वर्ण के राम है, राम का अस्तित्व इन्होंने खत्म कर दिया। तो देश हर जो है मुद्दे पे वोट करेगा, इंडिया अलायंस को चुनेगा और इंडिया अलायंस ही विजय घोषित होके आएगा। 300 प्लस हम जीत रहे हैं। मेरे देशवासियों, इतनी तेज से बटन दबाना कि 400 पार का पतलून उतर जाए। स्मृति ईरानी कह रही है कि जीजा आ जाए या साला, अमेठी से सबका खदेड़ा होगा। अब अमेठी पर जो कब्जा जो है स्मृति ईरानी का है, क्योंकि हमने काम किया है। स्मृति ईरानी का जब साहिबाई नहीं रहेंगे तो साहिबाइन कहाँ से रहेंगी? स्मृति ईरानी अब की अमेठी से नहीं जीतेंगी। वहाँ की जनता ने मूड बना लिया है। जो हॉस्पिटल हमने दी उसे बंद कराने का काम किया, IT सेक्टर को बंद कराने का काम किया। इन्होंने जो सपने दिखा के, जो जुमले दिखा के सत्ता में आया था, अमेठी की जनता इनको भेज रही है, जाइए आप, अमेठी की जरूरत नहीं है। अमेठी को अगर किसी की जरूरत है तो कांग्रेसी क्या जो हमारा हीरो है राहुल गांधी वही जाएगा, वही विजय श्री लेके आएगा, अमेठी की सेवा करेगा। ऐसा चाहिए। आप हीरो बताएं राहुल गांधी को, तो लोग तो कह रहे विलेन है ये राहुल गांधी। राहुल गांधी हमारा हीरो है और हमारे कलयुग का राम है, जो इंसानियत की बात करता है, जो धर्म कर्म की राजनीति नहीं करता, वो रियल हीरो है, वो देश का इस कलयुग का राम है। ऐसा चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये थी हमारे साथ केटी जो साध्वी हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। ये कह रही है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जुमलों की बात कर रहे हैं। अगर मंगलसूत्र की बात करना है तो भारत के जो वीर शहीद हुए उनकी बीवियों को जो मंगलसूत्र प्रधानमंत्री वापस करें। अब जिस तरह ये कह रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।